वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी का गुलशन रावसी के इलाके प्लास्टिक बोतल ब्लोइंग यूनिट पर छापा मारकर नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी मारूफ ब्रांड्स की जाली लेबल लगी 27,115 नाकिस प्लास्टिक बोतलें और मशीनरी को जब्त कर लिया है। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक के मुताबिक ममनुआ नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार गैर मयारी बोतलें जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जालसाजी का मकरू धंधा करने वाली यूनिट मालिक गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार बोतलों का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर साबित होता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक से अशिया खुरनोश की पैकिंग तैयार करने पर पाबंदी आयद है। पंजाब में खुराक के हवाले से कारोबार करने वाले और उन पर फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद करना इंतहाई लाजिम होता है। और यहां पर आपको बताएं कि सिंध यूनाइटेड पार्टी और फंक्शनल लीग ने मुल्क में जारी महंगाई की लहर को हुकूमती नाकामी करार देते हुए अवाम से हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकलने का मुतालबा कर दिया है, जबकि इसमें अलामती भूख हड़ताली कैंप में कारकुनान की जानिब से मौजूदा वफाकी हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसके साथ साथ अलामती भूख हड़ताली कैंप से सिंध यूनाइटेड पार्टी के सीनियर नायब सदर रोशन अली अबड़ू ने खिताब करते हुए कहा कि ग्रेट पीपल्स पार्टी और पीडीएम सरकार की कारस्तानियों से मुल्क दिवालिया हो चुका है, जबकि बिजली और इसके साथ साथ गैस, आटे, पेट्रोल समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई उस जगह पर पहुंच चुकी है कि आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गैस, बिजली, पेट्रोल और आटे की कीमतों में होने वाला इजाफा वापस लिया जाए और आटे की कीमत 65 रुपए फी किलो मुकर्रर की जाए। खुशाब से आपको खबर देंगे जहां पर कायदाबाद में सहाफियों पर झूठे मुकदमात और हरासा करने पर जिना प्रेस क्लब कायदाबाद की जानिब से एहतजाज किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शुजात वर्क से। जी शुजात, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुशाब की तहसील कायदाबाद में, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की तरह सहाफ़ियों पर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर जो है तहसील कायदाबाद के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एहतजाजी कॉल दी है। तो हमारे साथ इस वक्त ज़ैनुल आबिदीन सीनियर सहाफ़ी हैं, मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर, सहाफ़ी मुआशरे की आँख है और ये हुकूमत वक्त में चौथा सतून है। इसको गिराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हम जो हुकूमत के इक़दामात हैं सहाफ़ियों को हरासा करने के और उन पर झूठे मुकदमात बनाने के, उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये छोटा सा एहतजाज जो है ये हम इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हुकूमत अपनी आंखें खोले कि 10 माह में क्यों इन्होंने इतना जुल्म कर रखा है। जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये हम न्यूज़ के हमारे साथी हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, जिस तरह पिछले 10 माह में ना सहाफ़ियों पे जुल्म हो रहे हैं अरशद शरीफ से लेकर हमाद यूसुफ तक, तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये कलम जो है तलवार बन के फेर नहीं लगेगी इसकी। तो आज हम इस सतह पे एहतजाज कर रहे हैं, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और यही जो पावर है, यही कतरा कतरा जब दरिया बना तो कई बोर्ड उल्ट जाएंगे। जी, कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ शुजात के साथ मेट्रो 1 न्यूज़ शाह। मुल्तान कस्टम हुकाम ने गोदाम पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की मालियत का गैर मुल्की सामान जब्त कर लिया है। मजीद तफसीलात के लिए जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान इकबाल बोहना से। जी बताइएगा। जी, कस्टम कलेक्टर मोहम्मद तहर की निशानदेही पर एसी कस्टम मुल्तान हबीबुर रहमान की ज़ेरे निगरानी कस्टम टीम ने गुज़श्ता शब मुल्तान के इलाका लाड़ के नज़दीक एक निजी गोदाम में कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई गोदाम में करोड़ों रुपए मालियत का गैर मुल्की सामान मौजूद था, जिसमें कपड़ा, टायर, खुश्क दूध समेत प्लास्टिक शापर रोल वगैरह शामिल हैं। कस्टम कलेक्टर मोहम्मद ताहिर ने बताया कि गैर मुल्की सामान जब्त कर लिया गया है। सामान को 7 ट्रकों पर लोड करके कस्टम के वेयर हाउस में जमा करवा दिया गया है। इनका मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब में स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम हुकाम का ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। इकबाल बोहना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान।
एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन गुजरावाला मोहम्मद वसीम डार की हिदायत पर डीएसपी की जेर निगरानी पेट्रोलिंग पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पेट्रोलिंग पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 अदालती मफरूरों समेत 13 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नाजायज असलहा और चोरीशुदा मोटरसाइकिल, 850 अदद पतंगे, 5 अदद डोर की चरखियां और आतिशबाजी का सामान बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर की सरगोपी के लिए सख्त इक़दाम अपनाए जा रहे हैं, जबकि बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। गुजरावाला में भी सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त मैं गुजरावाला सब्जी मार्केट पे मौजूद हूँ। सब्जी की कीमतें आसमान को छूती हुई दिखाई देती है। इनकी कीमतों को पर लग चुके हैं। जो प्याज हर घर की ज़रूरत है, प्याज 230 रुपये केजी के हिसाब से यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन भी किसी से पीछे नहीं। लहसुन की बात करें तो लहसुन भी 500 रुपये केजी के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। अदरक भी इसी तरह से 400-450 रुपये केजी के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जी की कीमतें आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही है। हमारी दुकानदार से भी बात हुई है, इसका भी कहना है कि तमाम चीज़ें मंडी से जो सब्जियाँ हैं ज़्यादा कीमत पर लानी पड़ती है, जिसकी वजह से शहरियों को ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करना पड़ती है। बात करें तो इंतज़ामिया के हवाले से इंतज़ामिया यहाँ पे फाइल और गैर फाइल दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे खरगोश की नींद सोते हुए दिखाई दे रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कम से कम इंतज़ामिया को चाहिए रेट के मुताबिक तमाम चीज़ें फरोख्त करवाई जाएँ। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मजीद जानते नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज मियां अमजद से। जी मियां अमजद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, शुक्रिया जी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही आज सियालकोट में जो अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें हैं उनमें बेपनावा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम आटे की बात करें तो सियालकोट में आटा तो पहले नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो आज 15 किलो का जो थैला है वो 1750 रुपये में बिक रहा है। और अगर हम बात करें अंडों की तो अंडों की कीमत 300 से 350 रुपये फी दर्जन के हिसाब से जो है वो दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। अगर हम बात करें बीफ की तो बीफ 900 रुपये किलो, मटन की बात करें तो वो 1800 रुपये किलो, और अगर हम बात करें चिकन की तो चिकन 500 से 520 रुपये किलो तक जो दुकानदार हैं वो फरोख्त कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पेट्रोल की तो सियालकोट में आज भी कुछ पेट्रोल पंप बंद हैं और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आया हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल पंप फेंका जाए, पेट्रोल को मजीद महंगा किया जाए ताकि वो पेट्रोल महंगे दामों बेचें। लेकिन सियालकोट में कुछ पेट्रोल पंप अभी भी जो है वो पेट्रोल जो है वो फरोख्त कर रहे हैं और ज़्यादातर जो बंद हैं। और इसकी वजह से जो सियालकोट की आवाम है पहले भी महंगाई की वजह से परेशान थी और पेट्रोल की वजह से परेशान थी, और अब जो है पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मियां अमजद, मेट्रो वन न्यूज़, सियालकोट। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल रोड जीशान शब्बीर राणा ने जिना लाइब्रेरी में अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी लगाई है। इस बारे में मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, बताइएगा। पंजाब की खुसूसी हदायत पर खानेवाल डिप्टी कमिश्नर जीशान शब्बीर राणा ने खानेवाल जिना लाइब्रेरी में अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी लगाई, जहाँ पे जिला भर से सालीनों की दरखास्तों की समाअत की जा रही है। तो बात कर रहे डिप्टी कमिश्नर जीशान शब्बीर राणा साहब, तय आपने खुली कचहरी लगाई है, कितनी दरखास्तों की समाअत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा ही अहसन कदम है। तमाम जो साइलिन जो है जिनको मुख्तलिफ दफातर में जाना पड़ता था, अब एक अंडर वन रूफ हमारे रिकॉर्ड सेंटर फ्रॉम पटवारी टू DC सब वहाँ पे मौजूद हैं। नंबर ऑफ लिटिगेंट्स जिनकी ऐसे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ थे उनको सुनने का मौका मिलता है फर्स्ट हैंड, और मौके पे ही रिपोर्ट्स जो एक चैनलाइज होती हैं वो बड़ी फास्ट ट्रैक पे होती हैं। तो उम्मीद है अब सही फीडबैक तो इसका आपको साइलिन से आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी काविश है कि तमाम जो डिपार्टमेंट यहाँ पे फील्ड लेवल के जो मौजूद हैं, उनके हेड्स मौजूद हैं, उनसे इमीडिएट रिलीफ लिया जाए, बजाय उनको किसी और रिपोर्टर पार्टी के चक्कर में डाला जाए, या उनके जो फर्दर बेचारे वो लोग आए ही इस वजह से हैं कि वो अदारों की कोई डिलेइंग टैक्टिक्स से मजबूर होते हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर जीशान शब्बीर राणा साहब का ये कहना था कि आवाम को एक ही तरह इंसाफ के फराहमी को यकीनी बनाया जाता है, जहाँ पे ADCR असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मौजूद होते हैं।
तहसील कॉम्प्लेक्स जहानिया के सब्ज़जार में अवामी खिदमत के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन के लिए बेहतरीन इंतजाम भी किए गए। कसीर तादाद में साइल अपने मसाइल लेकर आए। अवामी खिदमत खुली कचहरी की मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आमिर इफ्तिखार ने की। इस मौके पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार जहानिया, असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और उनका मातहत रेवेन्यू अमला 2 बजे तक एक छत के नीचे मौजूद रहे। खुली कचहरी के दौरान दुरुस्तगी रिकॉर्ड और इसके साथ साथ फर्द का इजरा, इंतकालात का इजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का फौरी इजरा और रेवेन्यू के मुतालिक दीगर मामलात के बारे में बरवक्त सहूलियात फराहम करना है। अवामी खिदमत खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवामी मसाइल एक ही छत के नीचे सुनना और फौरी रिलीफ देना है। आमिर इफ्तिखार इस दौरान खुद असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार ने दर्जनों क्लाइंट्स के मसाइल सुने। समंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम के रेवेन्यू और दीगर मसाइल सुने गए और उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकामात भी जारी किए गए। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर चौधरी। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समंदरी राजी रिकॉर्ड सेंटर में, जहाँ पर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है वो किसानों समेत दीगर जो शहरियाँ उनके मसाइल सुने गए। रेवेन्यू के मुतल्लिक़ जो मसाइल थे उनको सुना गया और उनको जो है वो फौरी हल करने के जो हैं वो अहकामात भी जारी किए। मीडिया से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान का कहना था कि हर अदारे में जो है वो बेहतरी की गुंजाइश होती है, तो इसी तरह जो हमारे रिलेटेड जो है काम हैं उनमें भी मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर जो हैं वो हल कर रहे हैं। उनका कहना था कि खुली कचहरी का मकसद ये है कि जो आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे वो यहाँ पर आकर जो है वो अपने मसाइल बताएं, ताकि उनको जो है वो फौरी तौर पर हल करवाया जाए। यहाँ पर जो आज लोगों की शिकायत की भी अंबार लगी हुई थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा का कहना था कि पटवारी हजरात को भी जो है मैंने अहकाम जारी किए हैं कि आवाम के जो काम हैं वो मेरिट पर किए जाएँ, ताकि जो आवाम की शिकायत हैं वो कम से कम हो सकें। जी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख नियाजी की जेर निगरानी जिले के तीनों तहसीलों में रेवेन्यू खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ और जफरवाल, शीजा रहमान और डॉक्टर अरशद वटो ने अपनी तहसीलों में आने वाले सालिन की शिकायत को सुना और उन्हें मौके पर ही हल करने के अहकाम जारी किए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की सतह पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद खालिद की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस नारोवाल में रेवेन्यू खिदमत कचहरी मुनक्किद हुई। रेवेन्यू खिदमत कचहरी में आने वाले अफराद की रेवेन्यू के हवाले से मसाइल सुनने के साथ साथ मौके पर ही उन मसाइल के हल पर मुतालिका अफसरान और एहलकारों को अहकामात जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी, मीर मिर्जा तालपुर, जमात इस्लामी के शेख मोहम्मद उस्मान और इसके साथ साथ मलिक महबूब के साथ दीगर लोगों ने भी शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं डेरा गाजी खान से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी सईद खान से। जी सईद, तफसीलात क्या है आपके पास, बताइएगा। जी, आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की डेरा गाजी खान की हालत बर्दारी थी, जिसमें मेहमान खुसूसी थे हनीफ खान पितावी साहब, जो पीटीआई के रहनुमा है, मुशीर सियात भी रह चुके हैं, नून लीग के मिर्जा तालपुर, डॉक्टर जमशेद सईद कुरैशी साहब, अल्लाह नवाज खान गुपांग साहब। आज के जो सदर मुंतखब हुए हैं वो अदनान अली मुर्जा साहब हैं। मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत से आप सहाफ़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अदनान भाई, आज पहले तो मेरी तरफ से और मेट्रो वन की तरफ से आपको मुबारकबाद हो कि आप बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। आप क्या कहेंगे? ये बहुत मेहरबानी आपकी। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम में आए। और उसके बाद जैसे आपने सवाल किया हुकूमत से, वैसे तो किसी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वह सहाफ़ियों के हक़ में कुछ ना कुछ करे, लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि जो वज़ीर आला नामज़द इस दफ़ा जो हमारे निगरान वज़ीर आला है वो मोहसिन नकवी साहब, वो भी हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे एक चैनल के मालिक हैं और वो सहाफ़ियों की मजबूरियों को बखूबी जानते हैं। और हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब है, उनसे ये अपील करेंगे, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सहाफ़ियों की कॉलोनी जो है जल्द से जल्द मंजूर की जाए। जी, ये थे नौ मुंतखब सदर अदनान अली मुर्दा और मेरे साथ मौजूद हैं अपना शाहिद अली जलवानी साहब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर बने हैं। इनसे बात करते हैं। अपना शाहिद भाई, आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया, मेट्रो वन न्यूज़ टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और मैं हमारा ये मुतालबा है
जो निगरान वज़ीर आला पंजाब बने हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब से कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन जो बिल तो बना दिया गया था लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं किए गए थे। उनसे गुजारिश करेंगे कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पे अमल दरामद किया जाए और सहाफ़ी कॉलोनियों के हवाले से भी बातें की गई थी, अमली तौर पर भी इकदाम किए जाएँ और ये हमारे मुतालबात हैं। जी शाहिद भाई, मेरे साथ मौजूद हैं नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी अपना मजीदुल्लाह सुरानी साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो वन का कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के लिए हम हर मोड़ पे सहाफ़ियों के लिए हर कोशिश करेंगे और हम आला हुक्मरान से ये भी अपील करेंगे जो सहाफ़ियों के लिए कॉलोनी मंजूर की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि अदनान मुर्जा, शाहिद जलबानी साहब, डॉक्टर मजीदुल्लाह सुरानी का कहना था कि सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हम बात तो करते रहेंगे और मौजूदा जो निगरान वज़ीर आला है वो पहले भी खुद भी सहाफ़ी हैं, तो हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सहाफ़ियों के लिए जल्द और जल्द सहाफ़ती कॉलोनी का ऐलान करें। जी, कोडद्दू मुजफ्फरगढ़ कैनाल से रोजाना लाखों रुपए की मिट्टी चोरी होने लगी है। रोजाना लाखों रुपए की मिट्टी चोरी। महकमा अनहार ने भारी रिश्वत के एवज कैनाल से मिट्टी चोरी करके महकमा अनहार ने भारी रिश्वत के एवज कैनाल से मिट्टी चोरी की इजाजत दे दी है। साथ ही साथ इलाके मकीनों की तरफ से बार बार निशानदेही के बावजूद बाअसर मिट्टी चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इलाके मकीनों ने एहतजाज करते हुए कमिश्नर डेरा गाजी खान से फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे तहसील सिमरियाल से, जहां पर महकमा एक्साइज की कार्रवाइयां बिला नंबरी गाड़ियों की शामत आ गई है। हर गाड़ी को सख्ती से चेक किया जाएगा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। जी यूनुस, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील समड़ियाल मोटरवे इंटरचेंज पर मौजूद हूं और यहां पर महकमा एक्साइज की तरफ से नाका लगा के हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी इनकी तरफ से बहुत ही अच्छी कार्रवाइयां देखने में आ रही थी। मैं यहां पर जो इनके हेड हैं कासिम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। रोज़ की तरह जैसे हम मामूल में चेकिंग करते हैं, आज भी हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइज डिपार्टमेंट इज़ शोइंग एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन दिस रिगार्ड। हम यहाँ पे जितनी भी बिला नंबरी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी दूसरी व्हीकल्स जो हमें हमारे लॉज के मुताबिक डिफ़ाल्टर लगती हैं, हम उनको रोक रहे हैं। उनके हवाले से काफ़ी अच्छी जो है ना वो हम विजिलेंस कर रहे हैं। अहमद साहब मेरे साथ हैं, इंस्पेक्टर हैं, हमारे चीमा साहब इंस्पेक्टर हैं, बाकी भी पूरी टीम बड़ी एक्टिव है और इंशाल्लाह आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी व्हीकल्स के हवाले से। जी, जैसा कि आपने जाना कि कासिम साहब हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर 3 इंस्पेक्टर मौजूद हैं और इनके साथ इनकी पूरी फोर्स मौजूद है। बहुत ही अलर्ट तरीके से ये चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 8-9 माह पहले यहीं पर से इन्होंने एक बच्चा बाजियाब करवाया था जो कि एक पुलिस का काम था, लेकिन यहाँ पर महकमा एक्साइज ने वो काम कर दिखाया था। जी, खानखा डोगरा में महकमा एजुकेशन की नाअहली की वजह से सरकारी स्कूल गंदे पानी से भर गए हैं। शदीद सर्दी और ताफुन की वजह से तलबा परेशान है। मोहल्ले मोहम्मदपुरा के सरकारी स्कूल में निकासी आब न होने की वजह से बारिश और गंदा पानी कई दिन स्कूल में खड़ा रहना मामूल बन चुका है। नन्हे तलबा गंदे पानी से गुजरकर क्लासेस में जाने पर मजबूर हैं। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद इंतजामिया के कामों पर जूं तक ना रहेंगी। यहाँ एक तरफ शदीद सर्दी और ताफुन भरे माहौल में बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ गरीब वालिदैन बच्चों के रोजाना की बुनियाद पर कपड़ों और जूतों के खराब होने की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के गरीब वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, मोहम्मद एजुकेशन और महकमा एजुकेशन की इस नाअहली से उसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कश्मीर के नवाही इलाके बडानी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बॉयज और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स घर में तब्दील हो गए हैं। गांव कलंदर बख्श खोकर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बॉयज और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया है, जबकि जराये का कहना है कि बाअसर अफराद ने स्कूलों में तालीम का निजाम बंद करके स्कूलों को घर बना दिया है। इलाके मकीनों के मुताबिक स्कूलों में मुकर्रर 8 असातिज़ा, चौकीदार और दीगर अमला घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। स्कूल में तदरीसी निजाम बंद होने से बच्चे तालीम से महरूम होने लगे हैं। इलाके मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर कश्मीर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कलंदर बख्श खोकर बॉयज और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स में तालीमी निजाम बहाल किया जाए।
निजी स्कूल में सालाना रिजल्ट और तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ अंदाज में टैबलो पेश किए। तकरीब में प्रिंसिपल, स्टाफ और इदारे की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। वालिदैन, बच्चों, खवातीन, मेहमानान ने शिरकत की। बच्चों ने तिलावत, नात, तराने और बच्चों ने मुख्तलिफ अंदाज से टैबलो भी पेश किए। मेहमानान और वालिदैन को महसूस किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मिसेज नदीमुल्ला खान, मिसेज हाफिज अब्दुल सत्तार, मिसेज कमर शहजाद और दीगर हुकाम खवातीन ने प्रिंसिपल, इदारा इशरत हुसैन समेत स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा और बेहतरीन तालीमी कोशिशें करने पर इदारे की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।